वंदे मातरम दोस्तों। कल हमारी क्लास हुई थी कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम उसी अर्थशास्त्र के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे कि अर्थशास्त्र का जनक कौन था, अर्थशास्त्र के कितने पार्ट होते हैं, तो आज हम सीखेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र थोड़ा सा अपन ने कल क्या पढ़ा था वो रिजल्ट डाल देते हैं कि अर्थशास्त्र में अब मैंने आपको बताया था कि अर्थ का मीन्स लेंगे अपन धन से, शास्त्र का मीन्स लेंगे अपन क्रिया से। वो भी कौन सी क्रिया? क्रिया पहले दो पढ़ी थी, एक आर्थिक क्रिया पढ़ी थी, एक गैर आर्थिक क्रिया पढ़ी थी। आज हमें बताना है कि कौन सी क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? आर्थिक क्रिया। कौन सी क्रिया? आर्थिक क्रिया। ठीक है, अब ये आर्थिक क्रिया करता कौन है? ऑफकोर्स मानव करते हैं। तो मैंने आपको कुछ पार्ट बताए थे, मानव को अपन किस किस भाग में बांटते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक भाग बांटते हैं उपभोक्ता, देन उत्पादक, देन क्या बांटते हैं? फर्म। ठीक है, तो उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रिया। कौन सी क्रिया? आर्थिक क्रिया। बट एक वर्ड मिसिंग है जिसका नाम है विश्लेषण। क्या नाम है? विश्लेषण। उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रिया का विश्लेषण मतलब अध्ययन। इनका अगर अपन क्या नहीं करेंगे? अध्ययन नहीं करेंगे। ये अध्ययन जब तक नहीं होगा तब तक ये अर्थशास्त्र नहीं कहलाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रिया का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ओके, कल वाला टॉपिक रिपीट हुआ था। आज हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र का जो जनक है ये प्रोफेसर एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र का जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ है। हाँ, एक अर्थशास्त्र भारत में और प्रचलित है। वो अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने। किन्होंने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। ये इन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा था वो अर्थशास्त्र ना, एक अर्थशास्त्र वो क्या था? ग्रंथ था। उन्होंने जो लिखा था वो अर्थशास्त्र ग्रंथ था। वो ग्रंथ मगध के राजाओं के लिए लिखा गया था कि मगध में राजा किस प्रकार राज्य करेगा। तो वो ग्रंथ एक राजनीति शास्त्र था। राजनीति शास्त्र था, वो एक राजनीति शास्त्र था। एडम स्मिथ ने जो अर्थशास्त्र बताया उसमें हम बात करेंगे किसकी? धन की। कि मानव जो एक्टिविटीज कर रहा है, काम कर रहा है, वो काम क्यों कर रहा है, इसलिए इन्हें हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। ये अर्थशास्त्र ग्रंथ जो राजनीति शास्त्र थे उसके रचयिता थे चाणक्य। ओके, ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अर्थशास्त्र को सिंपल तरीके से पढ़ने के लिए इसको दो भागों में बांटा गया। मीन्स टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के जो प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र को 1933 ईस्वी में प्रोफेसर रेगनर फिश ने अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, है तो दोनों अर्थशास्त्र, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये समष्टि अर्थशास्त्र। तो इन दोनों में क्या आएगी? आर्थिक क्रिया, क्योंकि अर्थशास्त्र में भी क्या आती है? आर्थिक क्रिया आती है। तो ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र है और ये समष्टि अर्थशास्त्र, तो आर्थिक क्रिया तो दोनों में आ रही है। ऐसे अर्थशास्त्र में अपन अध्ययन करते थे, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे? अध्ययन ही करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस किस चीज का है? देखो, कुछ डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। एक चीज देखो, ये व्यष्टि है, ये समष्टि है। व्यष्टि, ये समष्टि, मतलब इसमें केवल और केवल एक व्यक्ति की, किसकी?
केवल और केवल एक व्यक्ति की बात होती है, जैसे कि या तो एक उपभोक्ता ले लो, एक उत्पादक ले लो, या एक फर्म ले लो। केवल एक, केवल एक। अगर हम केवल एक ही उत्पादक, फर्म या उपभोक्ता की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, केवल एक उत्पादक, उपभोक्ता, फर्म की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है। और जब हम बात करते हैं समष्टि, सभी उपभोक्ता, उत्पादक और फर्म, जब हम सभी उत्पादक, सभी फर्म, सभी उपभोक्ताओं की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, तो हम उसे कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। देखो, अर्थशास्त्र के दो पार्ट किसने करे? प्रोफेसर रैंगरफिश ने 1933 में कर दिए थे। कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोनों ही है। तो अर्थशास्त्र की कॉमन चीज होती है आर्थिक क्रिया का अध्ययन, आर्थिक क्रिया का अध्ययन। व्यष्टि में केवल एक, वही उपभोक्ता, वही उत्पादक, वही फर्म, बट शब्द क्या आएगा? एक। इसको आप बोल सकते हो विशेष। केवल एक के स्थान अगर आप ले सकते हो तो वो बोल सकते हो विशेष उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रिया का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और सभी मतलब समस्त उत्पादक, उपभोक्ता, फर्म द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रिया का अध्ययन कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है किसी विशेष उत्पादक, उपभोक्ता, फर्म द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। और जो आप बोलोगे सभी उत्पादक, उपभोक्ता, फर्म द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रिया का अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। देखो, व्यष्टि एक व्यक्ति का अध्ययन करता तो इसका क्षेत्र थोड़ा छोटा होगा। समष्टि अर्थशास्त्र ये सभी का अध्ययन करता तो इसका क्षेत्र क्या होगा? हाँ, बड़ा होगा। ऑफ कोर्स, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। अभी आपको पता है कि पूरे विश्व, भारत में कोविड-19 महामारी चल रही है। उसी का एग्जाम्पल आपको, लेटेस्ट एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो जैसे अगर कोविड-19 टेस्ट करते हैं, हमारे घर में हम 5 फैमिली मेंबर हैं। कितने? 5 फैमिली मेंबर। उन्होंने मेरा टेस्ट किया। उन्होंने किसका टेस्ट किया? मेरा। तो मैं एक हूं और मेरा जब टेस्ट किया जा रहा है और मेरा अध्ययन किया जा रहा है कि मुझे बीमारी है या नहीं, केवल मेरे ऊपर अध्ययन किया जा रहा है कि उस बीमारी है या नहीं, जुकाम है या खांसी है, कुछ भी है, तो वो कहलाता है एक व्यक्ति का अध्ययन, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब मेरी फैमिली का भी अध्ययन किया जाएगा, मतलब मेरा किया जाएगा, मेरे मिसेस का किया जाएगा, मेरे भाई का किया जाएगा, सबका अध्ययन किया जाएगा, तो उसमें हम सभी आ गए, तो वो जब कहलाएगा समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। तब वो कहलाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। अब इसमें कुछ अपन डिफरेंस ले लेते हैं, इनमें अंतर क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले आता है परिभाषा का अंतर। किसका अंतर आता है? परिभाषा। जो आपको पता है कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। दूसरा अंतर आता है क्षेत्र का। अब आप लोगों को पता है इसमें व्यष्टि केवल एक व्यक्ति आता है, इसमें समष्टि सब व्यक्ति आता है, तो इसका क्षेत्र क्या होगा? सीमित। इसका क्षेत्र क्या होगा? व्यापक। तो कॉमन सेंस है, इसका क्षेत्र होगा सीमित और इसका क्षेत्र होगा व्यापक। अब बात करते हैं अध्ययन। क्या बात करते हैं? अध्ययन। केवल मेरी एक्टिविटीज के बारे में अध्ययन करना सरल है। मेरी एक्टिविटीज के अध्ययन करना केवल सरल है। अगर वो मेरे पूरे परिवार का अध्ययन करते हैं तो ऑफकोर्स मेरे एक्टिविटीज की तुलना में उनकी एक्टिविटीज का अध्ययन करना थोड़ा सा क्या होगा? टफ होगा। तो इसका अध्ययन करना क्या है? सरल है। और इसका अध्ययन करना थोड़ा क्या है? जटिल होगा। इसका अध्ययन करना थोड़ा क्या होगा? जटिल होगा। ठीक है। अब बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं आंशिक साम्य, इसे बोलते हैं साम्य।
देखो, साम्य का अर्थ होता है संतुलन। साम्य का नॉर्मली जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है संतुलन। ये आंशिक साम्य क्यों और ये पूर्ण साम्य क्यों? देखो, पूरे विश्व में या पूरे अर्थशास्त्र में देखो कि जब बात होती सभी की तो उसमें डाटा बहुत ज्यादा होता है। वेस्ट में केवल डाटा मेरा है, तो मेरा जो संतुलन हुआ वो उनके लिए क्या है, थोड़ा सा है, साम्य है। तो वो कौन सा साम्य हुआ? आंशिक। जब मेरे पूरे परिवार की जांच हो गई वो उनके लिए पूर्ण है, तो वो कौन सा हो गया? साम्य हो गया। तो अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अर्थशास्त्र के दो भाग किसने किए? व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के डिफरेंस समष्टि अर्थशास्त्र की उससे तुलना आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक लाइक और फॉरवर्ड कीजिए।